हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज है 17 तारीख और हम आपके लिए लेकर के आए हैं 17 तारीख से रिलेटेड करंट अफेयर जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे 17 तारीख से रिलेटेड करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि 16 तारीख को जो हमने आपको होमवर्क दिया था, उस यानी जो हमने आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और किन किन लोगों ने उसका सही जवाब दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने के फोन परियोजना शुरू किया है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने के फोन परियोजना शुरू किया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने के फोन परियोजना शुरू किया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और बात कर ले के फोन परियोजना की, तो यह परियोजना ऐसी परियोजना थी जिसमें उड़ीसा सरकार ने छात्रों के लिए पढ़ने के लिए वाईफाई की सुविधा मुफ्त दिया था। ठीक है, छात्र इस योजना के तहत छात्रों को पढ़ने के लिए वाईफाई की सुविधा मुफ्त दे रही थी सरकार, उड़ीसा सरकार। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा के फोन परियोजना उड़ीसा सरकार ने शुरू किया था। तो चलिए देख लेते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। तो इस क्रम में सबसे पहले रोहित मौर्य वाराणसी से, आदित्य मौर्य वाराणसी से, अर्जुन मौर्य वाराणसी से, अंजलि मौर्य वाराणसी से, रिया सिंह वाराणसी से, जीतू यादव बलिया से, अजीत यादव बलिया से, आरती यादव बलिया से, प्रीत मिश्रा वाराणसी से, नितेश यादव बलिया से, अमित कुमार यादव बलिया से। इन लोगों ने सही जवाब दिया है, तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो पे कमेंट करते रहेंगे और अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर करते रहेंगे। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग से एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप लोग अपने मित्रों में हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। और आज का पहला क्वेश्चन आपका है, अफगानिस्तान में किसे भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, अफगानिस्तान में किसे भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रुद्रेंद्र टंडन। ठीक है, रुद्रेंद्र टंडन जी को अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो भारत का नया अफगानिस्तान में रुद्रेंद्र टंडन जी को भारत में मतलब कि अफगानिस्तान में नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो रुद्रेंद्र टंडन जी हैं वह 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी IFS, ठीक है, IFS के अधिकारी हैं और वर्तमान में यह जकार्ता में आसियान में भारतीय दूत के रूप में सेवारत हैं। ठीक है, यह जो रुद्रेंद्र टंडन है यह 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में यह जकार्ता में आसियान में जकार्ता के आसियान में भारतीय दूत के रूप में सेवारत हैं। और यह जो है 1992 बैच के IAS अधिकारी विनय कुमार का स्थान लेंगे। यानी कि इससे पहले अफगानिस्तान के जो राजदूत थे वह कौन थे, विनय कुमार, जो कि 1992 बैच के थे, IAS अधिकारी हैं, उन्हीं का स्थान लेंगे रुद्रेंद्र टंडन जी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अधिगमा कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अधिगमा कार्यक्रम शुरू किया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार के मुख्यमंत्री यानी तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अधिगमा कार्यक्रम शुरू किया है। तो चलिए हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक टेलीविजन आधारित शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक टेलीविजन आधारित शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तो चलिए बात आई है इसमें तमिलनाडु की, तो हम लोग थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे में देख लें। तो तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी चेन्नई है और मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। तो तमिलनाडु की जो स्थापना है, तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी उसकी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं और तमिलनाडु के गवर्नर यानी राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, किस खिलाड़ी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुरुबख्श सिंह। ठीक है, गुरुबख्श सिंह को
मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यह जो मोहन बागान रत्न पुरस्कार है उसे गुरुबख्श सिंह को सम्मानित किया गया है। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह मोहन बागान क्लब के अनुसार, ठीक है, मोहन बागान क्लब के अनुसार हॉकी लीजेंड गुरुबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को इस साल के मोहन बागान रत्न 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, फिर से देखिएगा, यह जो मोहन बागान क्लब मतलब यह जो अवार्ड दिया गया जो मोहन बागान रत्न है, इसका मतलब कि अवार्ड देने के लिए जो हॉकी के लीजेंड यानी हॉकी के जो खिलाड़ी हैं गुरुबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर जो है पलाश नंदी को इस साल के मोहन बागान रत्न 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सचिन अवस्थी। सचिन अवस्थी को टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सचिन अवस्थी ने हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था। ठीक है, यह जो सचिन अवस्थी है उन्होंने हरिद्वार से और वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था और इस यात्रा का नाम था वंदे गंगा स्वच्छता जन जागरण यात्रा। ठीक है, ये आपका कंपटीशन एग्जाम के लिए पूछ सकता है कि उन्होंने कौन सी यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा का क्या नाम था? तो वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा। ठीक है, और जो इनको अवार्ड दिया गया है तो वह मतलब कि लंदन की ग्लोबल ह्यूमनिटेरियन अवार्ड जो है उससे इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, लंदन की एक ग्लोबल ह्यूमनिटी अवार्ड है, उसी के अंतर्गत टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड आता है, पुरस्कार आता है, उससे सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया है। तो क्लियर हो जाइए, यह जो सचिन अवस्थी है यह हरिद्वार से और वाराणसी तक के मतलब कि एक यात्रा का आयोजन किए थे जिसमें कि गंगा की सफाई के बारे में बताया था। वह 5 दिवसीय यात्रा थी और उस यात्रा को वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण अभियान या आयोजन यात्रा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि उनकी जो यात्रा थी उस यात्रा का क्या नाम था, तो वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण अभियान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम दुराईस्वामी को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, विक्रम दुराईस्वामी को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश के नए राजदूत जो हैं मतलब भारत के बांग्लादेश में नए राजदूत जो नियुक्त किए गए हैं वह विक्रम दुराईस्वामी हैं। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था जो आपके लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि भारतीय रेलवे ने पहली बार बांग्लादेश में किस चीज का निर्यात किया है ट्रेन के द्वारा, तो वह थी सूखी मिर्च। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने पहली बार अपने मतलब रेल से सूखी मिर्च का बांग्लादेश को निर्यात किया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग विक्रम दुराईस्वामी को इस बांग्लादेश के राजदूत बनने की बात पे। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम दुराईस्वामी को बांग्लादेश का राजदूत नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त सचिव प्रभारी के तौर पर सेवारत हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यह वर्तमान में जो विक्रम दुराईस्वामी है यह वर्तमान में दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में, ठीक है, दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त सचिव प्रभारी के तौर पर सेवारत हैं और इनको अब वर्तमान में मतलब कि बांग्लादेश का राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। ठीक है, यानी ए सॉन्ग ऑफ पुस्तक जो है उसने रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। इस पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। ठीक है, यानी यह जो पुस्तक है इसका विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। यह पुस्तक
रस्किन बॉन्ड के साहित्यिक करियर के 70 वर्ष के पूरा होने के अवसर पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, यानी जो रस्किन बॉन्ड के साहित्यिक करियर है 70 वर्ष का, उस 70 वर्ष के पूरा होने के अवसर पर इनकी यह पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया का विमोचन किया जा रहा है, उसका उद्घाटित किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना रहेगा, इसको देख लीजिएगा। ये आपके लिए वीआईपी क्वेश्चन होगा, यानी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, यानी रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हेमंत कोटालवार को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा। हाल ही में हेमंत कोटालवार को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य। तो हेमंत कोटालवार को चेक गणराज्य का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हेमंत कोटालवार वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS में प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, फिर से देखिएगा, जो हेमंत कोटालवार हैं वह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के में प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति की घोषणा विदेश मंत्रालय द्वारा की गई है। ठीक है, यानी इनकी नियुक्ति, जो हेमंत कोटालवार की नियुक्ति जो राजदूत के रूप में किया गया चेक गणराज्य में, इसकी घोषणा विदेश मंत्रालय ने किया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जुर्माना आदि के लिए HDFC बैंक से समझौता किया है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखिएगा। किस राज्य सरकार ने जुर्माना आदि के लिए HDFC बैंक से समझौता किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड राज्य सरकार ने जुर्माना आदि के लिए HDFC बैंक से समझौता किया है। यानी यदि किसी प्रकार का जुर्माना लगाना होगा तो अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है तो वह HDFC बैंक के थ्रू झारखंड सरकार को जुर्माना दे सकता है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो झारखंड सरकार ने यातायात उल्लंघनकर्ताओं को, ठीक है, झारखंड सरकार ने यातायात उल्लंघनकर्ताओं को डिजिटल भुगतान समाधान की पेशकश करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। फिर से देखिएगा, ये जो झारखंड सरकार है उसने जो यातायात का उल्लंघन करने वाले लोग हैं, यानी जो ट्रैफिक रूल्स को, जो ट्रैफिक नियम है उनको तोड़ने वाले हैं, उनके मतलब कि अगर वह हर्जाना भरते हैं या एक तरह से कहा जाए तो जुर्माना देते हैं, तो वह HDFC बैंक के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मतलब कि झारखंड सरकार को दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रैफिक नियमों के चूक करता HDFC बैंक की ऑनलाइन भुगतान सुविधा के माध्यम से जुर्माना भी अदा कर सकते हैं। ठीक है, वही बात है। तो चलिए बात आई है इसमें HDFC की, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जान लें। तो HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। फिर से देखिएगा, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी हिंदी में आवास विकास वित्त निगम। ठीक है, आवास विकास वित्त निगम। अब बात आई है HDFC की स्थापना की। तो HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और जो अध्यक्ष हैं वह CA वासुदेव हैं। ठीक है, CM वासुदेव हैं और इसके निदेशक जो हैं आदित्य पुरी हैं। ठीक है, तो HDFC बैंक का, यानी HDFC का फुल फॉर्म हो जाएगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना अगस्त 1994, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष CM वासुदेव और निदेशक आदित्य पुरी। और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं आवास विकास वित्त निगम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखिएगा, किस बैंक ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड। तो नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। यानी जो नाबार्ड बैंक है उसने अपने 39वें स्थापना पर, यानी उसका 39 वर्ष उसका स्थापना को हो गया, उस पर उसने पहली बार डिजिटल चौपाल के आयोजन किया है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बात करते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर से देखिएगा, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट,
इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंटला है। ठीक है, अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंटला है। और इसका जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो नाबार्ड जो है उसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये घटना पहली बार हो रही है कि किसी बैंक, जो कोई बैंक है जिसने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है और वह नाबार्ड बैंक है, अपने 39वें स्थापना दिवस पर ऐसा किया है। ठीक है, तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत चुनाव आयुक्त यानी भारतीय चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एडीबी बैंक। ठीक है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष अशोक लवासा को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बात आई है एडीबी की, तो यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में कहें तो एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक और इंग्लिश में एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। ठीक है, 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसके अध्यक्ष जो हैं मात्सुंगु अस्कावा हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो हैं मात्सुंगु अस्कावा हैं और एडीबी का मुख्यालय मनीला यानी फिलीपींस में है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। हम अपने करंट अफेयर की वीडियो यही समाप्त करते हैं और चलिए देख लेते हैं आज का आपका होमवर्क। तो चलिए देख लेते हैं आज का आपका जो होमवर्क है। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है? ठीक है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। ठीक है, तो किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। ठीक है, तो ये था आज का आपका क्वेश्चन। इसी के साथ हम अपने करंट अफेयर्स की वीडियो को यही समाप्त करते हैं और आपसे कहना चाहते हैं यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे वीडियो को सब लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।